द पावर ऑफ सेल्फ लव। मैंने हमेशा बताया वीडियोस में कि सेल्फ लव करना सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। सेल्फ लव से बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हो सेल्फ लव के। तो इग्नोर करने वाला आपके बिना रह नहीं पाएगा और नहीं रह पाएगा भाई, डेफिनेटली। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर वो सामने वाला इंसान बहुत तड़प रहा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आपने जो चीजें बताई उसकी वजह से। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे बात करते हैं। कॉल बुक करने के लिए व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से काम चला सकते हैं। और अगर आप फ्री में मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फ्री में बात करना चाहते हैं मुझसे। फ्री में बात करने के लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लो। फेसबुक पे टिप्स विद हरीश सर्च करोगे, मेरा पेज मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। डेली वहां पे लाइव आ रहा हूं, अभी तो डेली आ रहा हूँ, ठीक है। शाम को हम लाइव आते हैं डेली, और शाम को लाइव आते हैं, वहां से आप लोगों से बातचीत की जाती है। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो मैसेज के थ्रू भी, वहां पे आंसर मिल जाएगा। या तो आप लाइव में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ, और वहां पे मैं आप सभी को आंसर देता हूँ लाइव में, ठीक है। बहुत सारे लोग कल बहुत सारे लोगों से बात की, तो आप भी फेसबुक लिंक जो पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर लेना, ठीक है। गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर सामने वाला इंसान जो मुझे बहुत तड़पा रहा है, मैं काफी ज्यादा तड़प रही हूँ, काफी ज्यादा तड़प रहा हूँ, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। आप तो आपके बिना रह नहीं पाएगा इग्नोर करने वाला, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं। द पावर ऑफ सेल्फ लव। क्या होता है सेल्फ लव? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बताया। नो कॉन्टैक्ट रूल बताया था, पता है मैंने आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में चीजें बताई थी। कल भी एक मेरे को कमेंट आया था, मैंने कल भी पढ़ा था नो कॉन्टैक्ट रूल। देखो, मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल में यही चीजें बताई थी। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो आप खुद के ऊपर वर्क करते हो ना, वैसे ही सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव एक ऐसी चीज है ना जिससे जब इंसान खुद पे ध्यान देता है। देखो, पहले चीज बता रहा हूं, आपको कोई इंसान इग्नोर कर रहा है तो मैं सीधा पहले प्रॉब्लम बताता हूं, प्रॉब्लम को ज्वाइन करके दिखाऊंगा सॉल्यूशन के साथ, तब आपको समझ में आएगा। तो पहले ये वाली प्रॉब्लम है, पहले इस प्रॉब्लम को समझ से फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रॉब्लम है सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है ये समझ लेंगे ना। अगर ये सही से समझ गए तो ये सॉल्यूशन आराम से समझ आ जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन समझना चाहते हो, नहीं समझो, प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम है सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, सामने वाला इंसान बात नहीं कर रहा है, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी बातों को समझा नहीं जा रहा। ये इंसान पहले हमारे पीछे भाग रहा था, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा था, प्यार कर रहा था, केयर कर रहा था, कॉल मैसेजेस कर रहा था, आज नहीं करता। आज हम सारी चीजें करते और सामने वाला इंसान हमारे कॉल मैसेज से खुद करता ही नहीं, लेकिन हम करें उससे भी इरिटेट हो रहा है। तो एक चीज बता रहा हूं, जब हम खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते, जब खुद को ऑब्जर्व करना बंद कर देते, जब हमें सिर्फ 24 घंटे वही इंसान दिखने लग जाता है, उसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। 90% रिलेशनशिप, आप जो वीडियोस देख रहे हो, 90% लोग इस बात को ऑब्जर्व करना, इस बात को सही से समझना, जितने भी लोग हैं उतने लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही जब इंसान खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है, जब सिर्फ दूसरों के ऊपर ध्यान देने लगता है, जब सिर्फ उसको पार्टनर ही दिखता है, पार्टनर की केयर, पार्टनर को प्यार, पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट, पार्टनर को वैल्यू, उसके लिए कॉल मैसेज, उसके केयर करो, उसको ये उसको सारी चीजें हम उनके लिए करने लग जाते हैं। जब हम खुद को नजरअंदाज करते हैं तब हम अपनी वैल्यू खोते हैं। इससे दो चीजें होती है। देखो, दो चीजें क्या होती है, चार दिखा रहा हूं मैं दो चीजें क्या होती है। पहली चीज होती है कि जब सामने वाले इंसान को इतनी सारी चीजें मिलती है तो उस इंसान को एक घमंड होता है, या तो उस इंसान के अंदर एक ह्यूमन साइकोलॉजी नॉर्मल चीज है, उस इंसान को एक नॉर्मली चीज ऐसे आ जाती है कि यार मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता हूँ, इतना ज्यादा सुंदर हूँ, या फिर इतने ज्यादा सुंदर हूँ कि इंसान को कोई और मिल ही नहीं रही, या कोई मिल ही नहीं सकता। ये एक चीज होती है। और दूसरी चीज होती है, जब हम किसी को इतना ज्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हैं तो हम खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देने लग जाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो प्यार में होते हैं, जो इंसान खुद को ऐसा फिट रखता था बहुत ज्यादा। मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक समय था कि मैं खुद के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग था, खुद की बहुत सेल्फ लव करता था, अभी करता हूँ, बहुत इज्जत करता था बहुत सारी। लेकिन जब मैं प्यार में पड़ा था और जब मैंने ये चीजों को ऑब्जर्व किया, जब मेरा ब्रेकअप हो गया, जब मैं मूव ऑन कर गया, जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया था ना, तब मैं ना वीडियोस देखता था गूगल पे, मैं रिसर्च करता था, गूगल पे सर्च करके सारी चीजें पढ़ने लगा साइकोलॉजी के बारे में। तो मुझे ये चीजें समझ में एक्चुअल में कि जब हम खुद की इंपॉर्टेंस खोते हैं, जब हम खुद के ऊपर ध्यान देना बंद करते हैं, तब ये सारी चीजें होती हैं। मैंने सिर्फ उस इंसान को प्यार दिया, मैंने सिर्फ उस इंसान को वैल्यू दी, मैंने खुद की वैल्यू नहीं की, तो मेरी जो खुद की जो आत्मा है, जो खुद के मेरे अंदर की जो शक्ति है, वो मुझे खुद बोलने लगे कि भाई ये बंदा खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, इसको खुद के बारे में ही नहीं पड़ी है, तो फिर भाड़ में जाए। फिर अगर आप खुद के बारे में जब सोचना ही बंद कर दोगे और दुनिया के बारे में सोचोगे, तब प्रॉब्लम होगी, तब लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और तब आपको इग्नोर मिलेगा और सामने वाले इंसान की तरफ से इग्नोर किया जाएगा। ये वही बात होगी, एक बाप होता है, सिंपल सी चीज, एक बाप होता है जो अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, और आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, जो बाप अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसे कमाता है, और इतने पैसे कमा के उसको पढ़ा लिखाता है, उसको बड़ा करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वही बेटा उस बाप को छोड़ देता है, उस बाप को, उस माँ को लात मार के घर से निकाल देता है। वो माँ 9 महीने उसको पेट में रखती है, उसकी इतनी केयर करती है। जब वो होता है, जब उसको इतनी केयर, उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं वो लोग, और उस माँ बाप को बेटा छोड़ देता है आगे बढ़ के।
ये चीज होती है, वैसे ही आपके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो माँ बाप है वो सब कुछ हमारे लिए लगा देते हैं। वो खुद के बारे में, वो बाप कपड़े जो ना, कपड़े बाप के वो फटे होते हैं। अपना बाप कपड़े फटे पहनता है और अपने के लिए अच्छे कपड़े लेके आता है। अपना जो बाप है खुद की दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी हो जाएगी, 2-2 3-3 महीने में कटवाएगा, लेकिन हमारे बाल कटवाने के लिए महीने में 2 बार पैसे देगा। हमारे स्कूल में एंजॉय करने के लिए हमें पॉकेट मनी देगा। खुद एक टाइम का खाना खाएगा, 2 टाइम का खाना खाएगा, सुबह में नाश्ता नहीं करेगा क्योंकि पैसे बचा लो, 10 रुपए बच जाएंगे, 20 रुपए बच जाएंगे। ऑटो में जाना होता है लेकिन 10 रुपए बचा लेगा, चल के चला जाएगा, 10 रुपए बच जाएंगे, मेरे बेटे को काम लगेंगे, इतनी सेविंग कर लूंगा, इतनी बचत कर लूंगा। बच्चे के लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करता है वो बाप और वो माँ, और वही बेटा एक समय उनको छोड़ देता है। इसके पीछे का रीजन होता है जब बाप और माँ को भी ये चीज रियलाइज होती है कि हमने इतना सब कुछ किया और हमारी गलती ये है कि हमने सब कुछ इसको दे दिया। आज हमने हमारे पास कुछ नहीं रखा, आज हमारे पास 1 रुपया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ उसको दे दिया और आज उसने हमें छोड़ दिया। वही चीज आपके साथ होती है जब एक प्यार में आप रिलेशनशिप में होते हो। जब किसी इंसान को सब कुछ आप दे देते हो, जब सारी चीजें उस इंसान को मिल जाएगी आपकी तरफ से, तब वो इंसान आपको छोड़ देगा या फिर छोड़ने की कतार पे आ जाएगा, इग्नोर करने लग जाएगा। क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपने अपना प्यार दे दिया, आपने इज्जत दे दी, आपने वैल्यू दे दिया, आपने रिस्पेक्ट, आपने उस इंसान को केयर दे दिया, आपने उस इंसान की केयर कर लिया, आपने उस इंसान को सारा प्यार दे दिया, तो ये सारी चीजें आपके पास बची ही नहीं है। आप खुद की भी तो केयर करना स्टार्ट करो, खुद के बारे में भी तो सोचो। अगर वो बाप एक ऐसा, मैं तो मानता हूँ बाप को एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए, फिर वो मेहनत करके कमाए। लेकिन बाप अगर सारी चीज उसको दे दे तो वो बेटा उसको छोड़ देता है। लेकिन जब बाप खुद अपने पास रखता है सारी चीजें, और भाई तू अपने मेहनत से कमा और तू कर अपने पैर पे खड़ा, मैंने कर दिया तेरे को पैरों पे खड़ा, मैंने पढ़ाई लिखाई कर दी, तब उस बाप के पास भी चीजें होती है। और जो बेटा उसको वैल्यू पता होती है कि बाप के पास है, बाप के पास है, तो वो लटका रहता है बाप के पास, क्योंकि उसको बाप के पास सारी चीजें पता है। वो होता है, भले वो किस चीज से होता है कि लालच होती है, क्या होती है, लेकिन होता है क्योंकि बाप ने वैल्यू बना के रखी। लेकिन जो बाप सब कुछ दे देता है, फिर वो बेटा ही लात मार के बाप को निकाल देता है। वैसे आप प्यार इज्जत सब कुछ मत दो, सेल्फ लव करो, खुद के बारे में सोचो। सेल्फ लव मतलब खुद को अंदर से ऐसे बनाओ परफेक्ट कि आपके पास भी चीजें होनी चाहिए। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो ना, तो वो प्यार आपके पास भी खुद के लिए होना चाहिए। किसी को केयर दे रहे हो तो खुद की भी केयर करो, किसी को इज्जत दे रहे हो तो खुद की भी इज्जत करो। मतलब खुद की इज्जत करना मतलब होता है कि किसी के पास हाथ जोड़ते हो ना, तो एक बार सोच लिया करो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, मेरी वैल्यू, ये सोचो मेरे बारे में, मेरी 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 सोचो भाई। जब आप मेरी नहीं सोचते ना, तब लोग आपको छोड़ते, तब लोग आपको इग्नोर करते हैं। जिस दिन आप मेरे बारे में सोचोगे, जब मेरी बारे में सोचोगे, मेरी ये, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा वो, मेरा ये, तब आपको वैल्यू मिलेगी, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट समझेंगे। इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ लव, द पावर ऑफ सेल्फ लव, कि पावर एक ऐसी पावर होती है सेल्फ लव में कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं छोड़ सकती। क्योंकि भाई इंसान को वो इंसान पसंद है जिसके पास सब कुछ है, जो खुद की वैल्यू करता है। भाई ये बंदा कैसा है, कितनी रिस्पेक्ट करता है खुद की, इसको कितना एटीट्यूड है। मतलब लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे यार ये तो गलत है, हमें एटीट्यूड दिखा। नहीं भाई, लोगों को पसंद है। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप लोगों है रहना है, नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बात है, मेरे को गाली देगा, चल निकल, समझ लीजिए यार कितना वैल्यूबल बंदा है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन वो इंसान खुद आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि लोगों को वो पसंद है जो आसानी से नहीं मिलता। लोगों को वो नहीं पसंद है जो आसानी से सारी चीजें दे दे भाई, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, बाप सब कुछ दे देता है, उस बाप को बाद में पछताना पड़ता है, बाद में उसके पास कुछ नहीं रहता। आप सब कुछ दे दोगे ना, आपके पास खुद के पास कहने लगे, फिर एक समय जब अलॉन हो जाता है, जब ब्रेकअप हो जाता है, तब लोग बोलते हैं अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे इसीलिए नहीं समझ आता क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं होता है खुद के लिए। तुमने सब कुछ उस इंसान को मान लिया होता है, सब कुछ उस इंसान को मान बैठे होते, तब जाके ये चीज होती है। आई होप आप समझोगे, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। नहीं समझे तो प्लीज यार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लेना। फेसबुक पे भी आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आप फेसबुक चलाते तो वहां पे भी हमारी सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। वहां पे हम लाइव आते हैं, आपसे पर्सनली फ्री में बात करते हैं। फेसबुक लिंक, पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फेसबुक पे जाके सर्च करो टिप्स विद हरीश, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।